हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। हमने पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, टोटल प्रेशर क्या होता है, मतलब कि प्रेशर के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। लेकिन अब हम कैसे प्रेशर को मेजर करेंगे, कैसे प्रेशर को मापेंगे, इसके बारे में हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ेंगे। आगे का जो हमारा चैप्टर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर का मापन कैसे हम करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक मिनट, अब ठीक होगा, विजुअल होगा। तो प्रेशर का कैसे मेजरमेंट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। अब तक हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के प्रेशर होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है, आप जानते होंगे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह, ठीक है, जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, इस पृथ्वी की सतह की इकाई क्षेत्रफल, जैसे ये हमारी मान लेते हैं कोई पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई इकाई क्षेत्रफल ऐसे ले लेते हैं और इस क्षेत्रफल पर क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल पर वायु द्वारा जितना दाब लगाया जाता है एक इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मान लेते हैं, इस पर प्रेशर द्वारा एयर द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है वही हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एक इकाई क्षेत्रफल पर, पृथ्वी की सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले हवा द्वारा दाब को क्या हम बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर हमारे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक फिगर के माध्यम से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो फिगर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई, इसको क्या बोलते हैं हम, अगर कोई प्रेशर जो है वो क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मान लेते हैं कोई रूम है, एक रूम है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर से भी कम लग रहा है, उसको हम क्या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, इसको हम अगर एक डायटम मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो क्या करते हैं हम एटमॉस्फेरिक पर सारे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम एटमॉस्फेरिक को एक जीरो प्रेशर मान लेते हैं, जीरो लाइन मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में हम कई प्रकार के प्रेशर को डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारा कुछ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लग रहा है, इसको हम डेटम मान लेते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर एकदम जीरो है, कुछ भी एकदम से खाली है, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं लग रहा, इसके रेफरेंस में अगर हम प्रेशर को मापते हैं तो यहाँ से जो प्रेशर जाएगा, ठीक है, ये जो प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, और प्लस क्या करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब करते हैं तो क्या हमको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। इसको हम क्या एब्सोल्यूट प्रेशर बोल देते हैं, क्या एब्सोल्यूट प्रेशर बोल देते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर लगता है, ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर लग रहा है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ऊपर जो प्रेशर हमारा एग्जर्ट करता है उसको क्या एब्सोल्यूट प्रेशर बोल देते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो हमारा प्रेशर एग्जिस्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम गेज प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये जो यहाँ पे प्रेशर एग्जस्ट करेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोल देते हैं, गेज प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे एग्जिस्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम, इसको वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम की स्पेलिंग आप ध्यान दीजिए,
VACWME होता है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। ये हमारा क्या वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। मतलब क्या हमको पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा उसको हम गेज प्रेशर बोल देते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर को हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा गेज प्रेशर का मान निगेटिव आ जाता है, क्या गेज प्रेशर का मान अगर निगेटिव आ जाता है तो भी उसको हम क्या वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। इसी को अगर हम नीचे लेके आए, यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्लस आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो इसको क्या हम वैक्यूम प्रेशर बोल सकते हैं। और अगर गेज प्रेशर का मान पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम गेज प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आता है। अगर हमको क्या एब्सोल्यूट प्रेशर ज्ञात करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से क्या फार्मूला जाता है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब क्या करेंगे हम एब्सोल्यूट प्रेशर को, सॉरी गेज प्रेशर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आता है। क्या एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस में क्या गेज प्रेशर, ये हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ये इसी से क्या करते हैं हम बाकी कई मान, अगर वैक्यूम प्रेशर यहाँ पे क्या गेज प्रेशर का मान माइनस दिया गया है, इसको हम प्लस माइनस अगर लिख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर का मान पता चल जाता है। अगर पॉजिटिव तो गेज प्रेशर का मान दिया गया है, ये चीज़ हमको यहाँ पे पता चलती है। ये हमारे हुए क्या प्रेशर के टाइप्स हुए कि प्रेशर कौन कौन से होते हैं। जो एब्सोल्यूट प्रेशर का मान लिया जाता है वो फिक्स कर दिया गया कि हाँ इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है, जो औसत मान उसका मान लेते हैं, एवरेज वैल्यू जो मानते हैं उसका, वो कितना होता है, वो 101.325 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब कि 1 mm स्क्वायर पर, ठीक है। हमने क्या मतलब कि इसका डेफिनेशन क्या बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि पृथ्वी की सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले, क्या पृथ्वी की सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को, ठीक है, लगने वाले हवा द्वारा लगने वाले दाब को क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल कितना होगा 1 mm स्क्वायर, और उसमें प्रेशर कितना लग रहा है एयर द्वारा 101.325 न्यूटन प्रेशर लग रहा है। तो ये हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। यहाँ से इसकी क्या कहते हैं मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं, यूनिट भी बता सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रेशर को, तो क्या होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार क्या हो गया हमारे प्रेशर हो गया। पहला क्या हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा गेज प्रेशर, और तीसरा क्या वैक्यूम प्रेशर। ये 3 प्रकार के क्या हमारे पास प्रेशर आ गए हैं। अब इनको कैसे हम मेजर करते हैं, जैसे क्या हुआ, ये तो हमने मेजर किया अगर एयर में है, कोई एयर मतलब कि एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में अगर हमको कोई प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए तो ये होगा। लेकिन अगर कोई वाटर है, कोई पाइपलाइन है, पाइपलाइन में वाटर बह रहा है और उस पर हमको क्या करना, उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना है, हमको वहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे प्रेशर कितना होगा। तो उसके लिए कैसे हम मापते हैं, उसके लिए कुछ मेजरमेंट डिवाइसेज हैं, गेज डिवाइसेज जिसको बोल सकते हैं। जो मेजरमेंट के लिए डिवाइसेज हैं वो जनरली 2 प्रकार के डिवाइसेज हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और क्या, ठीक है, जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हैं वो कितना बताते हैं 760 मतलब 76 mmHg, मतलब 760 Hg के रेफरेंस में बताते हैं। जैसे कहीं पे अगर लिखा गया आपका कि एक ATM बराबर कहते हैं 760 mm पारे का स्तंभ, ठीक है, 760 mm पारे का स्तंभ बताता है एक ATM को, ठीक है। अगर कहीं लिखा गया है 760 mm पारे का दाब, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा गया तो वहाँ पे जान लीजिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया गया 760 मतलब कि mmHg, ठीक है, 760 mmHg, क्या 760 mmHg इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। 76 सेंटीमीटर जिसको लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर पारा, ठीक है, इस तरह से भी आपका लिखा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
जो क्या कहते हैं कि जैसे क्या हुआ, हमको लिक्विड में मापना है कि किस तरह से हम प्रेशर मापते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इस टाइम में कितना प्रेशर होगा, तो वो किस तरह से मापते हैं उसको देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले कीजिए अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नोट कर दें तो अच्छी बात है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर दिया गया होगा, ठीक है। आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको कोई भी नोटिस होगी आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी ज्वाइन करना मत भूलिए, किसी भी मतलब कि हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। वहाँ पे भी टेलीग्राम पेज को और इंस्टाग्राम पेज को, दोनों डिप्लोमा लेक्चर नाम से हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अब मापते हैं कि डिवाइसेस जो होते हैं, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है। क्या प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। एक तो हमारा क्या होता है कि अगर हमको लिक्विड में मापना है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें मापना है, तो उसके लिए क्या काम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैनोमीटर, ये फॉर लिक्विड हो गया, फॉर लिक्विड। और अगर हमको गैस का प्रयोग करना है, ठीक, गैस के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, ये हमारे जो मैनोमीटर है ये भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको कहीं मापना है कि कोई गैस है, गैस में अगर हमको मापना हुआ तो उसके लिए मैकेनिकल गेज आते हैं। क्या मैकेनिकल गेजेस आते हैं, ठीक है। मैकेनिकल गेज, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर गैसेस, ठीक है। ये हमारे गैस के लिए हो गए, गैस, ठीक है। स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर गैस ही हमारे हो गए। ये दो प्रकार के हमारे होते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मैनोमीटर, जो कि मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर जो कि हमारा क्या लिक्विड के लिए, सबसे पहले हम लिक्विड में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जो मैनोमीटर होते हैं, मैनोमीटर भी हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, मैनोमीटर की बात करते हैं। और एक चीज़ और, हमको प्रेशर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि प्रेशर को मापने के लिए क्या हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको नॉर्मल प्रेशर मापना है एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए क्या हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको किसी लिक्विड में, किसी गैस में मापना कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना, तो उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, मैनोमीटर की बात करते हैं, जिसको द्रव दाब मापी कहते हैं। क्या, द्रव दाब मापी, ठीक है। तो जो मैनोमीटर, आपको तो समझ में आ गया मैनोमीटर क्या होता है कि द्रव में दाब को मापने के लिए प्रयोग किया गया यंत्र या फिर प्रयोग की गई डिवाइसेस जो होती हैं उसको हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर भी तीन प्रकार के हमारे पास, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी मैनोमीटर होती हैं, एक तो सिंपल मैनोमीटर होती है और दूसरी डिफरेंशियल मैनोमीटर होती है, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर में हमारे दो प्रकार के हो गए, एक सिंपल मैनोमीटर और दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर दो प्रकार के हमारे मैनोमीटर होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या द्रव में दाब को मापते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, सिंपल मैनोमीटर की, तो यह एक सरल नली होती है जिसका एक हिस्सा क्या होता है कि द्रव के अंदर, जैसे क्या हो, कोई पाइप है, पाइप में द्रव फ्लो कर रहा है। सिंपल मैनोमीटर में यही होता है कि एक जो हमारा सिरा होता है, जैसे मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर कुछ इस तरह से हमारा बना होता है, मतलब कि एक नली होती है, समझ लीजिए आप, ठीक। ये कुछ मान लेते हैं, मैनोमीटर इस तरह से मान लेते हैं, है। तो क्या होता है, सिंपल जो मैनोमीटर होता है इसका एक सिरा जो होगा, चाहे ये सिरा चाहे ए सिरा, क्या होगा कि पाइप से जोड़ दिया जाएगा। ऐसे कोई पाइप से इसमें क्या करेंगे, ऐसे
ऐसे कुछ क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। ये हमारा पाइप जा रहा था, ऐसे क्रॉस सेक्शन इसका देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ जुड़ा हुआ, तो ये हमारा क्या सिंपल मैनोमीटर कहलाता है। अगर यहीं पे क्या करते हैं हम दोनों सिरों को क्या करते हैं पाइप से जोड़ देते हैं, ये पाइप ए हो गई, पाइप बी हो गई, ठीक है, तो ये हमारा क्या डिफरेंशियल मैनोमीटर हो जाएगा। डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब क्या हिंदी हो जाएगी कि भेददर्शी या फिर विभेदी, और सिंपल मैनोमीटर मतलब सरल दाब मापी, सरल द्रव दाब मापी, ठीक है, ये दोनों हमारे होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल मैनोमीटर की बात करते हैं। तो सिंपल मैनोमीटर भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो सिंपल मैनोमीटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है वो क्या आता है? पीजोमीटर। पीजोमीटर ट्यूब, दूसरा यू ट्यूब, मैनोमीटर, मैनोमीटर ट्यूब, और थर्ड जो होता है हमारा वो क्या सेंसिटिव, सेंसिटिव मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर। ये क्या हो गया हमारे 3 प्रकार के क्या सिंपल मैनोमीटर हो गए। इसी तरह से हमारे डिफरेंशियल मैनोमीटर भी कई प्रकार के होते हैं। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इसमें अगर लिखना चाहें तो ये जो होते हैं क्या डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्या यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। ये भी हमारे 2 तरह के होते हैं। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा आई होप की, ठीक है। ये 2 तरह के हमारे ये क्या हो गया 2 तरह के किसमें हो गए मैनोमीटर 2 तरह के हो गए, एक सिंपल मैनोमीटर, दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब सिंपल मैनोमीटर भी हमारे 3 तरह से हो गए, एक पीजोमीटर ट्यूब, दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर ट्यूब, सिंपल मैनोमीटर ट्यूब, और तीसरा सेंसिटिव सिंपल मैनोमीटर ट्यूब। अब अगर हम सेंसिटिव मैनोमीटर को डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारे क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं सेंसिटिव मैनोमीटर ट्यूब, सॉरी। तो सेंसिटिव मैनोमीटर ट्यूब जो हमारे होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सिंगल कॉलम और एक इंक्लाइंड कॉलम, ठीक। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको यूट्यूब जानने की जरूरत है और पीजोमीटर पढ़ लीजिए, और इसमें ये दोनों जानने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको मैकेनिकल मैकेनिकल जो गेजेस है उनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला जुला के इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम पीजोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। तो जो पीजोमीटर होता है यह एक क्या होता है साधारण कांच की नली होती है। जैसे हमने आपको बताया कि यह एक नली होती है, कांच की नली होती है, सारी जो नलियाँ होती है वो कांच की बनी होती हैं। किसी बर्तन के अंदर जिस स्थान पे क्या होता है द्रव दाब को हमको ज्ञात करना है। जैसे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये कोई पाइप है, पाइप लाइन में लिक्विड फ्लो कर रही है, इसके जिस पॉइंट पे जहाँ पे हमको लिक्विड क्या करना है, हमको द्रव दाब ज्ञात करना है, वहाँ पे क्या करते हैं इसके एक एंड को फिट कर देते हैं, ठीक है। एक एंड को क्या करेंगे वहाँ पे फिट कर देते हैं वर्टिकल, ठीक है। और दूसरा सिरा जो होता है सिंपल मैनोमीटर में दूसरा सिरा क्या होता है वायुमंडल की ओर खुला रहता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या करते हैं सिंपल मैनोमीटर की बात, इसमें बात करते हैं पीजोमीटर की बात, ठीक है। जो पीजोमीटर ट्यूब होते हैं उनकी बात करते हैं। पीजोमीटर ट्यूब, पीजोमीटर ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो पीजोमीटर ट्यूब जो हमारा होता है, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। तो जो पीजोमीटर ट्यूब होता है, जैसे क्या कहता है हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, या फिर आप कोई पाइप ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, वाटर हमारे पास भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस तरह से कुछ क्या किया हमने, यहाँ पे पीजोमीटर को जोड़ दिया। तो इसका क्या होगा, ये जो इसका वाटर होगा, इसका वाटर कुछ ना कुछ, इसका जो वाटर होगा, एक मिनट,
ठीक है। ये क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ ये क्या होगा, वाटर इसमें का जो होगा, जो कंटेनर का वाटर होगा, कुछ ना कुछ ये वाटर क्या होगा, ये हमारा ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। तो ये जो हाइट हमारी होती है, ये हाइट नाप लेते हैं, ये एच और इसकी जो हाइट है ये हमारी लगभग इसमें सेम आती है। तो इसमें हमको क्या कुल मिला जुला क्या प्रेशर ज्ञात करना होता है, कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर हमको ज्ञात करना है। चाहे वो हम यूट्यूब मैनोमीटर द्वारा ज्ञात करें, चाहे वो पीजोमीटर द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या पीजोमीटर द्वारा अगर ज्ञात करते हैं तो हाइट के रेफरेंस में, ठीक है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रो है, क्योंकि इसमें का जो वाटर है वही इसमें गया, तो इसकी भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो हमारे पास हो जाती है। ठीक है, और जो इसका स्पेसिफिक वेट है वो हमारा W स्मॉल w मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या प्रेशर हमारा क्या आ जाता है, रो जी एच। यहाँ पे बस आपको डायरेक्ट ये आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं या फिर पाइप जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें क्या करते हैं हम वर्टिकल पीजोमीटर को फिट कर देते हैं और फिर दोनों की हाइट चेक करते हैं, दोनों की हाइट बराबर आती है तो वहाँ से क्या करते हैं हम इस फार्मूले द्वारा उसमें प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ इस पॉइंट पर या इस कंटेनर में इसका प्रेशर इतना होगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पीजोमीटर की बात होगी। अब हम बात करते हैं किसी यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर नाम से पता चल रहा है यूट्यूब, तो मतलब कि वो कुछ यू प्रकार का मैनोमीटर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और जो हम यूज करते हैं इसमें, जो वाटर फाइंड आउट करने के लिए, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए वाटर यूज करते हैं, वो हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं। ठीक है, वाटर नहीं, जो फ्लूइड यूज करते हैं वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं उसमें। ठीक है, अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि प्रेशर मापने के काम आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होता है, बस इतना आप जान लीजिए कि ये एक तरह का फ्लूइड होता है जिसके रेफरेंस में एक तरह से बोल सकते हैं, जिसकी डेंसिटी अधिक होती है वाटर की तुलना में। ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है वाटर की तुलना में, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके रेफरेंस में हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये कोई सेकंड क्या हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कुछ मान लेते हैं हमारे पास कोई क्या था, कोई पाइप थी जिसमें क्या कर रहा था, वाटर फ्लो कर रहा था, जिसमें क्या कर रहा था, वाटर फ्लो कर रहा था, ये वाटर फ्लो कर रहा था इसमें, इसको हम नाम देते हैं पाइप ए, नाम इसको दे दिए। अब इसमें क्या किया हमने, कुछ इस तरह से हमने इसमें यूट्यूब फ्लूइड भर दिया। अब इसके बाद इसमें क्या किया हमने, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाल दिया। क्या किया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाल दिया। मैनोमेट्रिक फ्लूइड जब हमने डाल दिया, ये क्या हमने मैनोमेट्रिक इसमें फ्लूइड डाल दिया। और इसमें जो वाटर फ्लो होगा वो भी क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, इसकी भी कुछ हाइट होगी। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये लाइन कुछ बन रही है, ये लाइन क्या हो गई, कुछ बन रही है, कुछ दिख रहा होगा ये फिगर बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा, लेकिन जो भी बन रहा आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये कुछ मान लेते हैं लाइन है, यहाँ तक ये जो प्रेशर एग्जर्ट होगा यहाँ पे, इसका प्रेशर और ये हाइट का प्रेशर, ये प्रेशर क्योंकि हाइट दोनों की सेम है तो यहाँ पे प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हाइट सेम है तो प्रेशर भी यहाँ पे सेम होगा। हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, इस हाइट के लिए क्या करते हैं हम, इसको अगर हम H1 मान लेते हैं इस हाइट को, और इसको H2 मान लेते हैं इस हाइट को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, ठीक है, जो यहाँ पे क्या प्रेशर आएगा, क्या PA प्रेशर एट ए में प्रेशर जो आएगा ये कितना आएगा, प्लस ये कितना आएगा, इसका रो G
जी जो होगा और इसका रो 1 और इसका रो 2 मान लेते, तो क्या हो जाएगा रो 1 जी एच वन प्लस रो 2 जी एच 2, ये बराबर 0 हो जाएगा। और पी ए प्रेशर प्रभाव क्या हो जाएगा, प्रेशर प्रभाव हमारे पास हो जाएगा रो 1 जी एच 1 और प्लस रो 2 जी एच 2, ये हमारे पास क्या प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जब हम इस तरह का इसमें क्या करते हैं कि मैनोमीटर लगाते हैं। और क्या होगा अगर ये जो डायग्राम हमारा बन रहा है इस तरह से बन रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम देखते हैं कुछ इस तरह से, किस तरह से हम देखते हैं, ठीक है, किस तरह से देखते हैं कि ये जो हमारा है इसको मिटा देते हैं इतना, ठीक है, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें प्रेशर हमको कैसे मापना है, अगर ये जो इसका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था उसका लेवल कुछ यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये क्या हो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ तक आ गया, ये क्या हुआ कुछ यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो ये लेवल तो हमारा नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो इसके ऊपर के ये जो वाटर होगा इसकी हाइट हम h1 मान लेते हैं और ये हाइट हम h2 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे h2 वाले में से h1 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा क्या प्रेशर निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेशर निकल के आएगा, ये जो होगा पी ए प्लस रो 1 जी एच 1, इसका मान लेते हैं रो 1 है, रो 1 और ये रो 2 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा रो 2 जी एच 2। तो यहाँ से पी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रो 2 जी एच 2 माइनस रो 1 जी एच 1, ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये यूट्यूब मैनोमीटर हुआ, ठीक है। अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए और इसका नोट्स चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए। और कैसे अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहा, नोट्स नहीं डाउनलोड हो रहा, तो हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि नोट्स को कैसे डाउनलोड करना, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यूट्यूब मैनोमीटर हुआ। सेम इसी तरह से क्या सेंसिटिव मैनोमीटर होता है जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये क्या हुआ हमारा यूट्यूब मैनोमीटर हुआ। और क्या हुआ एक हमारा हो गया सिंपल मैनोमीटर, यहाँ पे हो गया। अब हमको ऐसे डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाना है। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो पाइप है, दोनों में क्या किया, जैसे ये पाइप थी, ठीक, यहाँ पे एक ऐसे क्या किया हमने, ये और जोड़ दिया, ठीक है, क्या किया ये ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यहाँ पे पी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर भी ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आ जाएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर के संदर्भ में, ठीक है। ये बात कर लेते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये तो सिंपल मैनोमीटर की बात तो होगी। अब हम बात करते हैं यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की, ठीक है। क्या बात करते हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कैसा होता है, एक तो हमारा यूट्यूब है और दूसरा इन्वर्टेड यूट्यूब, ठीक है, या फिर जिसको इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हम बोलते हैं, ठीक है। यूट्यूब जैसे क्या होगा, ये हमारे पास एक पाइप थी और ये एक हमारे पास पाइप थी, तो
इसको थोड़ा सा और दूर करते हैं, ये थी। अब क्या कि इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, इसमें कुछ मैनोमेट्रिक फ्लूइड ये रहा। अब किसी एक में प्रेशर कहीं पे कम होगा, कभी किसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मान लेते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर S1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है S2 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ρ2 मान लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसको, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जान रहे हैं तो W और जानते हैं हम ρg होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वहाँ पे हमको रो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मान डायरेक्ट हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला लगा रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये S1 S2, क्योंकि इसमें भी वाटर रहेगा, इसमें भी वाटर रहेगा, बस प्रेशर चेंज रहेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सेम ही रहेगी वाटर की, ठीक है। तो इसको S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये जो हाइट है, अब क्या करते हैं, ये इतनी हाइट क्या होगी हमारी, बराबर होगी, ठीक है। इतनी हाइट क्या होगी हमारी, बराबर होगी। तो यहाँ पे कोई भी क्या होगा, किसी भी तरह का हमारा प्रेशर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जब किसी तरह का प्रेशर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से हाइट मान लेते हैं किसकी, जो हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट मान लेते हैं, और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड से लेके वाटर तक की हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइट को क्या करते हैं हम H1 मान लेते हैं। इसको अगर हम ये जो हाइट है इसको क्या करते हैं हम, इसको हम H1 मान लेते हैं, और इस हाइट को हम H मान लेते हैं जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड आ रहा है, और इसको H2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से अगर फिगर है तो, ठीक है, इस तरह से अगर कोई फिगर हमारे पास है, कोई इस तरह का फ्लूइड है जिसमें इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। इसके लिए अगर हमको प्रेशर ज्ञात करना है, किस पे, हमको जो प्रेशर ज्ञात करना है वो C और D पे ही ज्ञात करना है। तो किस पे, C और D पे। ये तो इसमें प्रेशर हमारे पास अब फाइंड आउट हो जाएगा कैसे, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसका जो प्रेशर होगा वो तो फाइंड आउट होगा। लेकिन इस C पे कितना, यहाँ पे कितना प्रेशर इसकी तरह लग रहा है इस पॉइंट पे, ये हमको ज्ञात करना है कि कितना लगेगा। तो वो जो हमारा C जो C और D पर प्रेशर हमको ज्ञात करना है, जो C और D पर प्रेशर होगा, अगर हम दोनों तरफ के प्रेशर को इक्वल कर देते हैं, क्या दोनों तरफ के प्रेशर को इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास C और D पर प्रेशर आ जाएगा। हमको बस यही सेम फंडा हर एक मतलब कि फार्मूले में हर एक क्वेश्चन लगाना, तो हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा। दोनों तरफ का जो क्या होगा, प्रेशर होगा, दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, जैसे यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे पॉइंट का होना क्या है, B है, और यहाँ पे पॉइंट A है, तो दोनों का प्रेशर क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे, तो वहाँ पे हमको प्रेशर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, A पर प्रेशर मतलब कि PA प्लस इसको S1 H1 बराबर PB प्लस S2H प्लस S1 H2, ठीक, क्या S1 H2, ये हमारे पास क्या होगा, B पे प्रेशर हो जाएगा, और PA माइनस PB, दोनों में अंतर, दोनों के प्रेशर में अंतर कितना आएगा, वो कितना हो जाएगा, S2H प्लस S1H2 प्लस S1H1, ये हमारे पास क्या, प्रेशर डिफरेंस दोनों में निकल के आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, दोनों में प्रेशर डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब इसमें अगर क्या करते हैं हम, इसमें देखिए S1 S1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, S2H प्लस S1 कॉमन किया तो H2 प्लस, सॉरी ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब S1 H1 ये माइनस हो जाएगा, S1 H1,
तो ये क्या हाइट का डिफरेंस जो है H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, ए पे प्रेशर कितना हो जाएगा H1 S1, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो H1 S1, ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास निकल के आएगा दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ये PA माइनस PB, एक मिनट, PA माइनस PB का मान ये निकल के आएगा, ठीक है। तो अक्सर ये हेड डिफरेंस मतलब कि या फिर प्रेशर डिफरेंस निकलने के लिए आप सभी के लिए आता है। ये क्या डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा। इसी प्रकार हमको इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को निकालना है, तो यही जो यूट्यूब लगा हो ना, इसी को क्या करेंगे, पलट देंगे। क्या करेंगे, ऐसे है, इसको ऐसे पलट देंगे, तो ये क्या हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हो जाएगा। तो वहाँ पे ताप में अंतर कितना आ जाएगा, तो उसके लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला हम बता देते हैं, बाकी आप कैसे फाइंड आउट करना, आप दोनों तरफ का क्या कीजिएगा, प्रेशर फाइंड आउट कीजिए, फिगर हम बना देते हैं, बाकी फाइंड आउट आप कीजिए कैसे आ रहा है, ठीक है। फिगर बना के हम आपको समझा देते हैं, बाकी जब आप खुद से कुछ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ किस तरह से बी ए, इसमें भी क्या होगा, कुछ हमारा क्या होगा कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड कैसे, कुछ अगर इस तरफ मान लेते हैं, इस तरह से हमारा क्या मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, तो यहाँ तक लेवल इसका सेम होगा, सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी और डी तक लेवल सेम होगा, तो वहाँ पे कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर का जो फ्लूइड है, उसके नीचे के लिए अब हम देखते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हमने माना था, इसको H1 मान लेते हैं और इसको H मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप दोनों तरफ के प्रेशर को क्या कीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा और फार्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा। फार्मूला क्या निकल के आएगा, PA माइनस PB, PA माइनस PB क्या निकल के आएगा, ठीक है। PA माइनस PB की बात करते हैं तो ये जो निकल के आएगा HS2 माइनस S1, ये निकल के आपके पास फार्मूला आएगा, ठीक है। इसको आप कैसे आएगा आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये क्या हुआ, किसके बारे में हुआ, ये तो हमारा हो गया, ये इन्वर्टेड है, सॉरी इन्वर्टेड, ठीक है। बात होगी सिंपल मैनोमीटर की और डिफरेंशियल मैनोमीटर की। अब जो नेक्स्ट आता है सेंसिटिव मैनोमीटर, तो सेंसिटिव मैनोमीटर हम आपको वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम आपको बता देते हैं कि सेंसिटिव मैनोमीटर में क्या करते हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और क्या बोलते हैं फिर इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या होता है, हेड डिफरेंस याद करते हैं, क्या हेड डिफरेंस वहाँ पे याद करने की हमको ज़रूरत पड़ती है। कैसे होता है, थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी आप नोट्स डाउनलोड करके नोट्स से पढ़िए, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा लगभग, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, हाँ। तो जो हमारे पास क्या सेंसिटिव मैनोमीटर होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ अगर मान लेते हैं कोई पाइप थी, इस तरह से क्या होता है, उसमें हमारा मैनोमीटर लगा होता है, ठीक, इसमें हेड डिफरेंस ज्ञात करते हैं, ठीक। यहाँ पे
या जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो वाटर है इसके कारण यहाँ पे जो वाटर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके कारण यहाँ पे कितना ये इसके हेड में डिफरेंस आता है। जैसे ये हमारे पास H1 है तो ये कुछ यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला आया, ठीक है। तो ये डेल्टा H का जो डिफरेंस आ रहा वो डेल्टा H का डिफरेंस आपको यहाँ भी शो होगा, ठीक है। तो यही हेड डिफरेंस इसमें ज्ञात करते हैं और फॉर्मूला हमारे पास फिर निकल के आता है। इसमें राइट लिम्ब होता है, लेफ्ट लिम्ब होता है। राइट लिम्ब मतलब ये राइट लिम्ब हो गया, लेफ्ट लिम्ब हो गया, ठीक है। इस तरह से कुछ इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसको हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड का रो मान लेते हैं, रो एम है, और इसको रो डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ क्या करते हैं इसमें फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं टोटली, देखो क्या करना होता है हमको, दोनों तरफ का जो प्रेशर होता है, मतलब कि जो लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर है इक्वल टू राइट लिम्ब के प्रेशर कर देंगे तो हमारे पास दोनों का प्रेशर निकल के आ जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। बस हमको क्या जो फाइनली हमको निकालना होता है वो दोनों में प्रेशर का डिफरेंस निकालना होता है दोनों के। जैसे ये पॉइंट अगर ये है तो प्रेशर जो पी ए पे आएगा, यहाँ पे एक ही क्योंकि पाइप लगी तो अंतर नहीं आएगा, एक पॉइंट इसमें प्रेशर हमारा निकल के आएगा। तो इस हेड डिफरेंस के कारण हमारा यहाँ पे प्रेशर पता चलेगा कि कितना ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट लिम्ब होगा हमारा, लेफ्ट लिम्ब, और ये हमारा क्या होता है राइट लिम्ब होता है, राइट लिम्ब। अब दोनों तरफ के प्रेशर को क्या करते हैं हम इक्वल कर देते हैं। इसको हम रोयम मान लेते हैं, ये हमारा रोयम हो गया, और इसको क्या मान लेते हैं हम रो डब्लू, और ये हमारा रो एम, और इसकी हाइट हम H1, ठीक है। ये डिफरेंस आ जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। और ये हमारा जो H2 इसको मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इतना डिफरेंस आया तो ये हमारा H2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डेल्टा H है ही। तो ये क्या होगा हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का A1 A2 मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकल के आ जाएगा लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में अगर ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा रहता है इसी तरह से क्या इंक्लाइंड होता है, इसी को क्या करते हैं यहाँ पे ये क्या होगा ऐसे कुछ इंक्लाइंड बना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इंक्लाइंड में भी हम इंक्लाइंड में हमारा साइन थीटा, जो साइन थीटा यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो कुछ इस तरह से हमारा होगा ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल जो एंगल बनता है वो एंगल भी कंसीडर इसमें हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट खत्म होता। अब जो मतलब द्रव दाब मापी वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता। नेक्स्ट अब हम बात करें मैकेनिकल गेजेस की, ठीक है। मैकेनिकल गेजेस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम बता दें कौन कौन से होते हैं मैकेनिकल गेजेस। इतना आपको आगे पर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सिविल 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर अदर स्टूडेंट्स हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मैकेनिकल गेज की बात करते हैं, जिससे क्या करते हैं हम मैकेनिकल गेज, अगर हमको प्रेशर ज्ञात करना है किसके लिए, गैसेस के लिए, गैस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए 3 हमारे पास क्या 3 गेज होते हैं। कौन कौन से, एक बोल्डन नली, दूसरा डायाफ्राम और तीसरा डेड लोड, ठीक है। बोल्डन नली, बोल्डन ट्यूब गेज, दूसरा डायाफ्राम गेज द्रव दाब मापी, और 3rd जो आता है वो डेड लोड की वजह से, अचल भार इसको बोलते हैं डेड लोड, ठीक। ये 3 प्रकार के होते हैं जिनके हम क्या करते हैं मैकेनिकल गेज होते हैं जिनके द्वारा हम गैस में प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। इसमें से आपका जो ये बोल्डन नली और डायाफ्राम है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। आपका कभी कभी आ जाता है डायाफ्राम वाला अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको
ज़रूर याद कर लीजिएगा। हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। मैं सौरभ जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।